दोस्तों, सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, लेकिन सामने वाले पार्टनर ने आपको रीजन नहीं बताया है कि मैं आपको इस वजह से छोड़कर जा रहा हूं, और आपको पता लग गया है कि कारण क्या रहा था। जब सामने वाला पार्टनर आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़कर जाता है तो आपको एक इमोशनली हर्ट होता है, आपको दर्द होता है कि ऐसा क्यों हुआ है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर गया है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन जब आपके साथ बीतती है तो आप बड़े हर्ट हो जाते हैं। सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप समझ लेते हैं चलिए कोई बात नहीं, चला गया हुआ, कोई मजबूरी उसकी रही होगी। लेकिन सामने वाला पार्टनर एक थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़कर जाए तो बड़ा हर्ट होता है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का यही टॉपिक है। यदि आपका पार्टनर आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़कर गया है तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, बस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। दोस्तों, हमारी वीडियो में जो भी बताया जाता है वो आप बीती बताई जाती है, खुद पर बीती हुई बातें बताई जाती है, खुद पर बीते हुए लम्हे बताए जाते हैं, अपना दर्द बयां किया जाता है। दोस्तों, वीडियो को बस ध्यान से देखना। जब सामने वाला पार्टनर आपको धोखा देकर जाता है, आपके साथ दगा करके जाता है, आपके साथ गद्दारी करके जाता है, तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये भी नहीं समझ पाते हैं कि आपके साथ क्या चाल खेली जा रही है, सामने वाला पार्टनर आपके साथ क्या गेम खेलना चाहता है। उससे आप प्यार कर रहे हैं, बेइंतहा प्यार कर रहे हैं और टूट कर प्यार कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले पार्टनर को आपसे प्यार नहीं है, वो तो मतलब आपसे निकालना चाह रहा है। वो आपके साथ रिलेशनशिप में इसलिए आया है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत ईमानदार इंसान हैं, आप बहुत ही ज्यादा परोपकारी इंसान हैं, आपके पास पैसा बहुत है। अब आप उस चीज को क्या समझते हैं, ये मुझसे प्यार करता है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। यदि आपके साथ कोई रिलेशनशिप में आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि वो प्यार करने के लिए आ रहा है, मुझसे जुड़ने के लिए आ रहा है, मेरी पूरी लाइफ को वो सुधारने के लिए आ रहा है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप जीवन में वो गलतियां कर रहे हैं जो आपने कभी सोची नहीं है। आप रोते हो, आप परेशान होते हो, आप चाहते हैं कि सामने वाले पार्टनर को वापिस लाया जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ जाता है, मैं आज आपको 3 गलतियां बताऊंगा और 3 गलतियां आपको लाइफ टाइम परेशान करती है। आप लाइफ टाइम यही गलतियां करते रहते हैं। 99% लोग यही गलतियां करते हैं। केवल 5% लोग ऐसे हैं जो रिश्तों में ये सिचुएशन अपनाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आता है तो भैया आपके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। आप चाहते हैं कि मैं डंडा लूं और उस सामने वाले का सर फोड़ दूं। उसने मेरी जिंदगी में आग लगा दी है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उस इंसान ने मुझे बिल्कुल नीचे गिरा दिया है। क्या ऐसा है कि उससे सामने वाले पार्टनर के साथ मेरा पार्टनर चला गया है, मैं देखता हूं अभी क्या है उसके अंदर। आप गुस्से से बड़े कर्राते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन आपका कोई बस नहीं चलता है। अब सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर एक थर्ड पर्सन के साथ गया है तो आपको यहां देखना है कि क्या करना है। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं उस बात को अपने गांठ बांध लेना, उसको खोलने मत देना भैया, समझना, उस बात को थोड़ा डीपली समझना, गांठ बांध लेना, बस ये समझ लेना। आपकी सबसे बड़ी गलती, जैसे ही सामने वाला पार्टनर एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गया, आप अपने पार्टनर के साथ झगड़ा चालू कर दोगे, 2-4 थप्पड़ खींच दोगे उसको। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई बार तो मैंने देखा है थर्ड पर्सन के पीछे लोग दौड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को आप बहुत बुरे कामों से रोकते हैं वो उन्हीं को दौड़कर करते हैं। भैया, जो इंसान प्यार में पड़ जाता है उसका दिमाग बच्चों वाला हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात करें, यही भाई साहब साइकोलॉजी है। जो लोग प्यार में पड़ जाते हैं और प्यार में उनके जीवन में रिएक्शन चालू हो जाते हैं, वो एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, तो उनका दिमाग बच्चों वाला हो जाता है। अब आप कहेंगे सर कैसे बच्चों वाला होता है? यदि आपके पास कुछ बच्चे अंदर बैठे हैं, आपने चारों साइड से दरवाजा बंद किया हुआ है, यानी अगर आपके रूम में 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजे आपने बंद किए हुए हैं, आप बच्चे को बोलिए कि आपको बाहर नहीं जाना है, तुरंत बच्चा जाकर बाहर देखेगा, क्यों ऐसा रोक रहा है मुझे, क्यों मना कर रहा है भैया, क्या है बाहर कुछ ना कुछ हो सकता है। तो बार बार उस दरवाजे को खोलेगा, बार बार उस दरवाजे को पीटेगा, बार बार खटखटाएगा। आप रोकते रहिए उसको। यही सेम कंडीशन आपके रिलेशनशिप में होती है। सामने वाले पार्टनर को आप बार बार रोकते हैं, बार बार उससे कहते हैं अरे आपको मेरे साथ रहना है, उससे थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहना है। तो ऐसी सिचुएशन में ये गलती नहीं करनी है।
ये गलती आपको रिलेशनशिप से दूर कर सकती है। आपका पार्टनर आपसे इरिटेट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपका पार्टनर चाहता है कि मैं तो किसी और के साथ जा रहा हूं, तो उसको बिल्कुल फ्रीडम दे दीजिए, जाइए जहां जाना है, उसको स्वतंत्रता में छोड़ दीजिए, जाइए आपको जहां जाना है, जिस नाली में आपको गिरना है जाइए, आप तो नाली के कीड़े हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप सोचेंगे नहीं नहीं ये तो भाग जाएगा, मेरे पास नहीं रहेगा। भैया आपका पार्टनर है, अगर आपसे प्यार करता है आपके बिना मनाए भी वापिस आएगा। एक्चुअली जैसे ऐसी सिचुएशन आती है तो हम एक दूसरे से रूठ जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने की बजाय नफरतें चालू कर देते हैं। अभी समझना मेरी बात को। एक्चुअली अगर आप पे कोई झगड़ा हुआ है और कोई नाराजगी चालू हो गई है किसी बात को लेकर, किसी थर्ड पर्सन को लेकर, या किसी बात को लेकर आप में उठापटक चालू हो गई है, यानी आपके रिलेशनशिप में कुछ झगड़ा पनप चुका है। अब आप कहेंगे सर क्या करें, यहीं पर देखना, यहीं से सब कुछ होता है चालू। अब आप क्या करेंगे? आप एक दूसरे के साथ बोलना बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक दूसरे से बात करनी है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। अब आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे अरे चलो मुझे बात नहीं करनी है, छोड़ो यार। अब उस सामने वाले पार्टनर के पास थोड़ा स्पेस बच गया है, उस स्पेस को वो कैसे भरेगा? आपने तो आदत लगा दी है ना उसकी, आपको भी आदत लग गई है। जब सामने वाले पार्टनर की आपको आदत लग जाती है, या सामने वाले पार्टनर को आप आदत लगा देते हैं, या आपको उसकी आदत लग गई है, तो अब मुझे ये बताइए जब वो फ्री होगा तो क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो कहीं और जाएगा भैया। आपने गलत जो कर दिया है। आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। फिर यहां पर आप उलझ जाते हैं। आप प्यार करते हैं उससे, वो आपसे प्यार करता है, लेकिन आप ये चीज नहीं समझ पाए ना कि वो आपके किस चीज से प्यार करता है। क्या पता वो आपके शरीर से प्यार करता हो। रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे को समझना। मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप को तोड़ सकती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मिसअंडरस्टैंडिंग अपने रिलेशनशिप में जोड़कर एक दूसरे की बस गलत फहमियों से अपने रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि सर मैं 20 साल से देख रहा हूं उन दोनों को सजा नहीं मिली है, और मेरी उम्र इतनी है और आज तक उन दोनों को सजा नहीं मिली है। आप देख रहे हैं क्या उनको सजा मिल रही है? भैया उनको सजा मिल रही है, आपको पता नहीं लगेगा। कोई आपके सामने अपने दर्द बयान नहीं करेगा। क्या पता वो किस कंडीशन से गुजर रहे हो। जो लव मैरिज करते हैं उनको पता है ना सही कंडीशन क्या है, और जो ये सब चीजों में पड़ जाते हैं उनको पता है ना प्यार का दर्द क्या है। जो लोग इन चीजों से ज्यादा बाहर आ जाते हैं वो देखते हैं ना एंजॉयमेंट का मजा क्या है। अभी मेरी बात को समझना, सामने वाले को वापस लाना है तो यहां पर आपको अपने आप को बदलना होगा, सामने वाले इंसान को नहीं बदलना है। आप क्या करते हैं, जैसे आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आता है, आप सामने वाले इंसान को बदलना चाहते हैं, सामने वाले इंसान को इरिटेट करते हैं, बार बार उसके पास कॉल करते हैं, बार बार उसके पास मैसेज करते हैं। आज मेरे पास एक बहुत गहराई का क्वेश्चन आया है। उन दोनों के बीच में एक थर्ड पर्सन आ गया था। अब वो सामने वाला इंसान उसके साथ रोज झगड़ता था। वो बोलता था एक्चुअली तेरे साथ तो वो है, तेरे साथ तो वो है, तू उसके साथ रहती है, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, उसके छोड़ दे। 2-3 बार उसने बोला, 2-3 बार उसको डांटा भी, धमकाया भी। अब वो क्या कर रही है लड़की, उसी से बात कर रही है, यानी थर्ड पर्सन से। अब समझना कैसे, सामने वाला इंसान तो केयर कर रहा है ना, आप उससे नफरत कर रहे हैं। यानी आपको ऐसी सिचुएशन में प्यार ज्यादा करना चाहिए। अगर आपको पता भी है कि मेरा पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, तो उस सिचुएशन में आपको उस सामने वाले पार्टनर से ज्यादा प्यार करना चाहिए, ना कि उसके साथ लड़ाई करनी चाहिए, ना उसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए, उसको इरिटेट भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। आप उस सामने वाले पार्टनर के साथ रोना शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं आप नहीं जाइए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी में रहूँगा तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ रहेंगी, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, मेरी ज़िंदगी में अंधेरा है, आपके रहते मेरी ज़िंदगी में उजाला है, और आप तो मेरी ज़िंदगी की किरण हो। हाँ भैया आप ज़िंदगी की किरण हो, लेकिन वो सामने वाला नहीं समझेगा ना आप ज़िंदगी की किरण हो। सामने वाला इंसान तो आपको बेवकूफ़ समझता है। आप जिंदगी की किरण होते तो आपको छोड़कर क्यों जाता, क्यों वो थर्ड पर्सन के साथ मस्ती लेता। अब ये चीजें बीतती हैं आपकी लाइफ में। ये दर्द जो आज देख रहे हैं आप, इस दर्द के आप शिकार हो रहे हैं, उस सामने वाले पार्टनर ने आपको दे दिया है।
आप इससे उभर भी नहीं पाएंगे। ये दर्द ऐसा होता है जैसे एक पथरी होती है शरीर में, उसका बार बार दर्द उठता है। जब सामने वाला पार्टनर आपको धोखा देकर एक थर्ड पर्सन के साथ चला जाता है तो आपको एक असहनीय दर्द होता है। उस थर्ड पर्सन के साथ लड़ने के बजाय आप अपने आप को संभालिए दोस्तों, आप लड़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने आप को थोड़ा बदलने की कोशिश करिए। कुछ समय थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में अभी वो पार्टनर आया होगा, थोड़े दिन के बाद उसका भूत उतर जाएगा। रिलेशनशिप का भूत बड़ा जल्दी उतरता है, और जब वो भूत उतर जाएगा ना, फिर वो दौड़कर आएगा आपके पास, फिर रोकर आएगा आपके पास। बस उसको इरिटेट नहीं करना है, बार बार उसको ये नहीं कहना है उसके साथ मुझे नहीं दिखनी चाहिए, उससे बात करती हुई नहीं दिखनी चाहिए। उससे अगर तूने बात करी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा, मैं तेरे साथ वो कर दूंगा, तू मुझे जानती नहीं है, मैं क्या हूं, मैं वो हूं, मैं भैया तुम कुछ नहीं हो, तुम घंटा हो। वो छुप के बात करेगी। जिस इंसान से आप जबरदस्ती ये कहलवा रहे हो कि आपको उससे बात नहीं करनी है, पहली बात तो यह है उसको जाने दीजिए, जाइए, तुझे जिससे बात करनी है तू मेरी तरफ से आजाद है। हाँ, दो चार थप्पड़ आपने खींच दिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, दो चार थप्पड़ खींच दिए तो बड़ी बात नहीं है भैया, ये आपकी जिम्मेदारी थी, खींच दो। लेकिन भैया सामने वाला पार्टनर आपको हर्ट करके जा रहा है, आपको पेन देकर जा रहा है, उसको आप उसी कुएं में गिरने दो, उसी दलदल में जाने दीजिए। प्यार तो आपने किया है ना, सामने वाले पार्टनर ने तो प्यार किया ही नहीं है। सामने वाला तो आपसे मतलब निकालना चाह रहा था, मतलब उसका निकल गया, अब वो आपको छोड़कर किसी और के साथ अपना एंजॉय कर रहा है। अब आपका रोना धोना, भैया मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे बात करूं? सोचिए भैया, मेरा एक फ्रेंड है, वो एक लड़की से बड़ा प्यार करता है, लेकिन रात दिन उसके लिए रोता भी है, उसके पैरों में गिर जाता है। अब वो कहता है एक्चुअली यार वो मेरी बात को नहीं समझ पाती है, मैं उससे बार बार कहता हूं कि मेरी बात को समझो, मेरे प्यार के समझो, मेरे जज्बातों को समझो। समझो भैया, आपके जज्बात ये हैं, आप रात दिन रोते हो, आपका करियर क्या है, आपके साथ क्यों रहेगी सामने वाली? आपने तो जज्बात समझाए हैं बस, और जज्बात समझाए तो फिर आप देखिए भैया, जज्बात जब आप समझाने की कोशिश करते हैं, जिन चीजों को आप सामने वाले इंसान को समझाना चाह रहे हैं, यही तो चीजें आपको खोखला कर रही हैं, यही तो आपकी जिंदगी को कमजोर कर रहे हैं। अब क्यों समझाना चाहते हो सामने वाले को? जब वो प्यार करता है तो वो खुद समझेगा ना। जब सामने वाला, भैया अगर आपके साथ आपके पार्टनर का झगड़ा हुआ है और आप उस सामने वाले पार्टनर से छुटकारा पाना चाहते हैं, या सामने वाला पार्टनर आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं, आप किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सामने वाला प्यार करेगा, सामने वाला मुझे मनाएगा, सामने वाले पार्टनर ने यदि गलती भी कर दी है तो भी आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं ही मनाऊं। भैया मेरी बात को ध्यान से समझना, और इस बात को थोड़ा डीपली समझना। सामने वाले इंसान ने आपसे प्यार किया है, आपने सामने वाले इंसान से प्यार किया है। अगर सामने वाला इंसान आपको मनाना चाह रहा है या आप उसे मनाना चाह रहे हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन सामने वाला इंसान अगर आपसे प्यार करता है, लेकिन सामने वाले इंसान ने ही गलती की है, आप उसको रोकिए या ना रोकिए, उसको समझाए या ना समझाए, तो भी वो आपको भैया प्यार करेगा, आपको मनाने के लिए आएगा, आपसे गलती स्वीकार करेगा, आपकी बातों को मानेगा, और आपके सामने रोएगा, आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, आपकी सारी बातों को फॉलो करेगा। मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों को, सामने वाला पार्टनर आपको दो चार थप्पड़ भी लगा रहा है, दो चार बातें भी बोल रहा है, आपकी बातों पे गाली भी आपको दे रहा है, लेकिन सामने वाला पार्टनर फिर भी आप ही से प्यार कर रहा है। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि वहां पर इमोशनल अटैचमेंट बहुत गहरा है। इमोशनल अटैचमेंट में जब हम लोग रहते हैं, फिर रिश्ते को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर रिश्ते में आसानी से बनकर रहना पड़ता है। और प्यार एक दूसरे की अमानत हुआ करता है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव की कड़ी हुआ करता है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। सामने वाला पार्टनर तो हमारी बेइज्जती करने पर तुला है, उसने तो थर्ड पर्सन में किसी को ले आया है। अब आपको अपने आप को एंजॉयमेंट में रखना है, खुश रखना है, फिर देखना आपका पार्टनर कैसे वापस आता है, कैसे आपकी लाइफ में एंट्री करता है। अगर सामने वाला पार्टनर आपको मिल भी जाता है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपके चेहरे पर खुशी झलकनी चाहिए, और आप, अरे भैया वो तो चली गई, मैं कहाँ जाऊँ, अरे भैया एक सिगरेट और लाओ, अरे भैया एक फलाना मामला और लाओ, एक और ड्रिंक ले। भैया यही तो चीज़ें सामने वाले को खुश करनी है, तभी तो आपको रात दिन रोना पड़ रहा है। आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, बस आप अपने आप को संभालिए, अपने आप को मजबूत करिए। यदि आप सामने वाले को दिखाना चाहते हैं कि मैं कुछ हूँ, तो तब आपको ये सब ऐब हुनर छोड़ने पड़ेंगे जो आप कर रहे हैं ड्रामे,
ये ड्रामे नहीं करने हैं आपको अपनी लाइफ में। आपको अपने आप को बस स्ट्रगल कराना है, अपने आप को संभालना है दोस्तों। फिर देखना आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है और कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपको यदि हमारी वीडियो से कोई नॉलेज मिली है यानी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बड़े अच्छे टॉपिक के साथ दोस्तों। तो मिलता हूँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।